हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज में जो भी लोग गैस से परेशान हैं और थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो बोलते हैं कि हमको ना गैस हो जाती है और लगता है कि जैसे पेट में ना गैस का गोला सा घूम रहा है, क्योंकि वायु जब इकट्ठा हो जाती है पेट में तो वो घूमती है इधर से उधर और पेशेंट को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उसको अब गैस बन रही है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा बहुत अच्छा सा नुस्खा बताने जा रही हूँ आपको, घरेलू। आपको कहीं बाजार में जो आप गोलियां खाते हैं गैस एक्स वगैरह की, और उनसे भी कभी कभार फर्क नहीं होता, लेकिन ये इतना तेज नुस्खा है, इतना तीक्ष्ण है, एकदम काम करने वाला है आपकी गैस पर। चाहे आपको कितना भी पुराना गैस हो, यदि कुछ दिन आप इसको निरंतर करेंगे तो आपको गैस से छुटकारा मिल जाएगा। देखो, गोली खाते हैं तो जब तक आप गोली का असर बॉडी में रहेगा तब तक तो आपको फायदा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको अगले दिन फिर गोली गैस की कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो लेनी पड़ेगी, और उसकी ना लगातार लेते रहने के कारण शरीर को लत लग जाती है। और जो ये मैं नुस्खा बता रही हूँ छोटा सा, ये छोटा सा तो है, लेकिन आप इसको लगातार करेंगे तो आपको कुछ दिन करने के बाद इसकी भी शायद जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या करना है, जब आप सुबह का खाना खाते हैं तो खाना खाने के थोड़ी देर के बाद आपको 125 ग्राम या 250 ग्राम मट्ठा लेना है। और मट्ठा गाय के दूध का बना हुआ होना चाहिए, और क्योंकि भैंस के दूध का जो मट्ठा होता है वो थोड़ा भारी होता है और वो वादी की गिनती में ही आता है, और पहले से ही आपको वायु शरीर में बढ़ी हुई है तो ये चीज़ आपको नुकसान करेगी। तो हो सके आप गाय के दूध की व्यवस्था कर ले। देखो, अब नहीं होती तो फिर मजबूरी है, जिनको हो सकती है उनको करना चाहिए, मैं बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो आपने मट्ठा लिया हुआ है 125 ग्राम ले लें या 250 ग्राम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 2 ग्राम अजवाइन मिलानी है पीस के, और इसमें आधा ग्राम आप काला नमक मिला लें। और भोजन के पश्चात सुबह के वक्त, शाम को नहीं लेना है, क्योंकि रात में सोते वक्त दही या मट्ठा कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है। क्योंकि शाम के टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती, और जब सूरज की रोशनी नहीं होती है तो जिनको अग्नि नहीं लगी होती वो चीज़ें हमको खाने में नुकसान करती हैं। तो दही भी वैसे ही है, इसको कौन सा कोई ताप थोड़ी ना लग गया है, तो ये ठंडे प्रकृति में ही आता है। तो आप इसको सुबह के भोजन के बाद तत्काल कुछ देर के बाद आप इसको लें, और सप्ताह 2 सप्ताह करें लगातार। यदि आप इसको लगातार लेंगे तो आपको जो अफारा है और जो वायु गोला है, गैस है, ये सारी चीज़ें मिट जाती हैं। और जब ये लें आप तो आप वो बादी चीज़ों का परहेज करें, जैसे चावल है, फूल गोभी है, अरबी है, और अन्य चीज़ें हैं जो जो वायु बढ़ाने वाली अन्य जो भी चीज़ें हैं, आपको समझ आ रहा है कि इनसे खाने से पेट में वायु बढ़ेगी, तो वो चीज़ों का आप परहेज करें। और देखिए, यदि किसी को फिर गैस बनना शुरू हो ही गया है, नहीं है किसी को मट्ठा वगैरह की व्यवस्था, और तत्काल बिल्कुल एकदम फटाफट 2 मिनट में काम करने वाला मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, जो 2 मिनट में ही आपकी गैस पर काम करेगा। आपको क्या करना है, 2 लहसुन की कलियां छीन लिए, उनके ऊपर का छिलका उतार दीजिए, और अंदर से जो उसकी फांकें निकलेंगी, और उनको क्या करें, उनको मुनक्के में लपेट लें। 2 अलग अलग मुनक्के में लपेटे और उनको ऐसे ही निकल जाए साबुत। आप देखेंगे कि आपको फटाफट ही जो आपके पेट में गैस भरी हुई है, और वो एकदम ही वो गैस कहाँ चली जाएगी आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपके पेट में एकदम से ही हल्कापन हो जाएगा। ये तत्काल के लिए मैंने आपको बता दिया है। यदि किसी को अचानक से गैस बन गई है रात बेरात, तो लहसुन तो सबके घर में रहता ही है। और देखो, मुनक्के, यदि आपको लगता है कि आपको कभी भी गैस बन जाती है तो आप मुनक्के आप अपने घर में लाकर रख लीजिए। तो मैंने आपको देखो ये गैस के लिए 2 छोटे छोटे नुस्खे बता दिए हैं। और देखिए, जो गैस ऐसे यूं ही कुछ भी हमारे शरीर में ऐसे कुछ भी नहीं होता है, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। शरीर धीरे धीरे हमको बताने लग जाता है कि हमको ये परेशानी अब होने वाली है। तो देखिए, बीमारी बढ़ाने का इंतजार ना करें प्लीज़। पहले तो अपने खान पान पर ध्यान रखें, कुछ भी ना खाएं, क्योंकि जो ये आहार है हमारा, ये हमको एक तरह से ये हमारे शरीर को चलाने के लिए मेडिसिन है, हमारा जीवन है ये। तो सिर्फ पेट भरने के लिए मत जिए। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हमको पेट भरना है और जीना है। ऐसा सोचिए कि हमको जीने के लिए खाना है, ऐसा है ना। तो आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, खाने से पहले विचार करिए, सोचिए कि हमको ये कितना फ़ायदा करेगी या फिर फ़ायदा नहीं कर रही है, सिर्फ हमारा ये पेट ही भर रही है ना। तो इतनी समझ तो देखो सबको होनी ही चाहिए। डाइट का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि आजकल का कल्चर ऐसा है, शाम होते ही लोग घर से निकल जाते हैं सड़कों पर, और देखोगे आपको होटल भरे मिलेंगे, रेस्टोरेंट बिल्कुल फुल भरे मिल जाएंगे, भीड़ इतनी मिलती है जैसे कि कोई मेला लगा हुआ हो, सिर्फ खाने के लिए ही। तो और वो खाना, वो उसकी कुछ भी रत्ती भर भी क्वालिटी नहीं होती है। आप घर बनाएंगे तो आपको शुद्धता का पता रहेगा।
आपके सामने अच्छी सुंदर सी टेबल सजा के रख दी है उन्होंने, लेकिन आप उनका किचन जाकर देखिए, झांक कर देखिए कि कैसे कैसे वहाँ पर प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। जो रद्दी बिल्कुल कहीं दुनिया में ना बिकता हो, वो उनके पास ऑयल मिल जाएगा, रिफाइंड मिल जाएगा, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, जो सबसे सस्ता हो। क्योंकि उनको तो 4 पैसे कमाने हैं, 4 नहीं कमाने, 8 कमाने हैं, 8 के मैं तो बोलूँ 12 कमाने हैं उनको पैसे कमाने से मतलब है। उनको अपने आपकी सेहत से क्या लेना देना, आपकी सेहत का ख्याल तो आपको खुद रखना है। तो देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप ऐसा ना समझें कि मैं मुफ्त का यूं ही ज्ञान बांट रही हूँ, क्योंकि देखो हमारी सेहत हमारी अपनी है ना। पैसा तो देखो होता है अपनी अपनी कमाई आप किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं, मैं बोलना चाहती हूँ, आप मेरा समझाने का मतलब यही है। लेकिन स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, तो आप देख कर सोच कर समझ कर खाइए, है ना। और ये गैस जैसी बीमारी कोई बीमारी नहीं होती। आप थोड़ा सा डाइट में एक सोच रही हूँ कि अलग से डाइट पे वीडियो बनाकर डालूंगी। यदि आप वो डाइट फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको रत्ती भर भी दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप कहीं भी नहीं भटकेंगे। शरीर में हजारों बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। गैस तो बीमारी है ही नहीं, ये हमारे लाइफ स्टाइल जो हमने बनाई हुई है उल्टी सीधी, उसका ही नतीजा है ना। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं मेरी बातें आपको कैसी लगी। और जो मैंने ये छोटे छोटे 2 उपाय बताए हैं, जो गैस के पेशेंट हैं, इनको जरूर आजमाएं और गैस से राहत पाएं, राहत नहीं छुटकारा पाएं, है ना जी। ऐसा मैं आपसे बोलूंगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो दबाकर शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर जरूर करें। और देखो अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे, कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।